क्या होगा अगर एक दिन पानी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा? क्या होगा अगर सीमा पर गोली नहीं बल्कि नदी का बहाव ताकत तय करे? भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी सिंधु जल संधि अब इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। चिनाब नदी पर सावलकोट प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान में बेचैनी क्यों है? भारत ने संधि को निलंबित करने के बाद ऐसा क्या कदम उठाया कि इस्लामाबाद में हलचल मच गई? क्या ये सिर्फ बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है या फिर रणनीतिक संदेश? आज हम पूरी कहानी यही समझते हैं। दरअसल आतंकवादियों के जरिए हित साधने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान इस बार बिना बम गोले के ही घुटनों पर आ गया है। भारत ने कूटनीति की बिसात पर ऐसी चाल चली है कि पड़ोसी देश में हड़कंप मच गया है। भारत ने चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को जैसे इसका पता चला तो वह खलबली मच गई। अब सावलकोट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट क्षमता वाला एक बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट है। इसे NHPC की ओर से जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में तैयार किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 1980 के दशक से अधर में पड़ा हुआ था, लेकिन इंडस जल संधि के निलंबन के बाद इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है चिनाब नदी की जल ऊर्जा क्षमता को पूरी तरह से उपयोग में लाना और लगभग 8000 मिलियन यूनिट बिजली साल भर में तैयार करना, जिससे उत्तर भारत में बिजली की उपलब्धता और ग्रिड स्थिरता में मदद मिल सके। सरकारी दस्तावेजों की माने तो इसको बनाने के लिए करीब 5000 करोड़ के टेंडर जारी किए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को बिजली में आत्मनिर्भर बनाकर सीजनल मांग को पूरा करेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत पर पाकिस्तान को सुखा देने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। कुछ मीडिया संस्थानों ने तो इस परियोजना को 5th जनरेशन वॉरफेयर तक कह दिया है। इसे वाटर टेररिज्म यानी जल आतंकवाद का नाम दे दिया गया। आरोप लगाया गया कि भारत चिनाब नदी के पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। भारत का कहना रहा है कि सिंधु जल संधि पर रोक को मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गृह मंत्रालय और जल संसाधन विभाग दोनों ने पाकिस्तान को औपचारिक रूप से सूचना दे दी थी। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी दो टूक कहा है कि भारत के भीतर होने वाली किसी भी विकास परियोजना का फैसला उसकी और अपनी समझ, जरूरत के आधार पर किया जाता है। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर तीखी आपत्ति जताई है। ऐसा आरोप है कि भारत पानी को दबाव के तौर पर उपयोग कर रहा है। पाकिस्तानी नेताओं का कहना है कि भारत ने डेटा शेयर करना, पारस्परिक सूचना आदान प्रदान रोक दिया है। इससे पाकिस्तान को सूखे जैसी स्थितियों का खतरा हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सावलकोट के लिए पत्र लिखकर क्लैरिफिकेशन मांगा है, जिसमें उन्होंने भारत से साफ बताया कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा और इसका पानी के प्रभाव पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान ये मानता है कि संधि को दबाकर परियोजनाएं आगे बढ़ाना न्याय संगत नहीं है और वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे मंचों पर इसे चुनौती दे सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दोनों देशों ने परस्पर संवाद और तकनीकी समाधान नहीं निकाला तो ये जल संघर्ष भविष्य में बड़े संकट का रूप ले सकता है और इसे क्षेत्रीय तनाव का एक नया आयाम कहा जाने लगा है। दरअसल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना जाता था। इस समझौते के तहत रावी, सतलुज और ब्यास भारत के लिए, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पाकिस्तान के लिए प्राथमिक उपयोग तय हुई थी। लेकिन अप्रैल 2025 में भारत ने बड़ा कदम उठाया, संधि को निलंबित कर दिया। भारत का कहना था कि जब सीमा पार आतंकवाद जारी है तो एक तरफा भरोसे पर बनी संधि कैसे चले। यहीं से कहानी बदल गई। पाकिस्तान ने कहा कि संधि को एक तरफा रोका नहीं जा सकता। भारत ने कहा कि अब हम अपने अधिकार का पूरा उपयोग करेंगे।